हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग कल देख रहे थे आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग डस्ट देख लिए थे और गैसेस देख लिए थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका वाटर वेपर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो वाटर वेपर होता है, अगर वाटर वेपर का देखा जाए तो इसमें क्या रहता है। तो वाटर वेपर में आपका H2O में अगर हम यहाँ पे हीट को अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे यह जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। ठीक है, अब वेपर के अंदर होगा लेटेंट हीट। ओके, तो यहाँ पे आपका यह जो वेपर है, या इसकी अगर कहा जाए तो इसमें एनर्जी जो है सो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हीट जो है सो कंजर्व है। अब क्या है कि अब हमें जो देखना है, चूँकि वाटर वेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम जो है सो अपने काम की चीज़ की अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की, तो इसमें दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और दूसरा इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे सोर्स की बात कर लें। सोर्स में आपका एक आपका नेचुरल हो गया और दूसरा हो गया मैन मेड। तो जो नेचुरल है इसमें आपका दो है। इवेपोट्रांसपिरेशन जो मेनली होता है आपका लैंड से, ज़मीन से होता है, और नहीं तो फॉरेस्ट से होता है। ओके, और जो दूसरा होता है वह होता है आपका नेचुरल सोर्स की हम बात करते हैं तो वेपोराइजेशन से, और वेपोराइजेशन में आपका ओशन हो गया। ओशन के बाद में अगर आपका लेक हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया। तो नेचुरल सोर्स हो गया। मैन मेड सोर्स में क्या है आपका इरिगेशन हो गया, इरिगेशन के अलावा जो है सो इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद में पावर प्लांट हो गया। तो इस तरह से जो है आपका नेचुरल और मैन मेड सोर्स हो गया। उसके अलावा जो है सो आपको एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपका हो गया वाटर का जो है सो एक तरह से सोर्स हो गया। और यहाँ पे वाटर में जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, और हम लोग देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर का डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो दो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक होगा आपका वर्टिकल और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल।
ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देयर इज द टू टाइप्स ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लैंड सरफेस। तो अब यहाँ पे आपका जो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका वर्टिकल वाला अगर हम केस देखते हैं आपको, तो वर्टिकल में क्या होगा वर्टिकल में आपका 2 से 3 किलोमीटर तक आपको डेंस एयर है। तो जब 2 से 3 किलोमीटर के डेंस एयर है तो क्या होगा, तो उस डेंस एयर में जो है सो वाटर वेपर की मात्रा की ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो है सो आपको अब आपको पता है कि जब हाइट इंक्रीज करेगा तो आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, तो आपका जो एयर है और वाटर ड्रॉपलेट्स है, वेपर है, तो ये जो है सो आपको एयर प्लस वाटर होगा, और वाटर किसको पकड़ लेगा, डस्ट को, तो क्या बन जाएगा, ड्रॉपलेट्स। और जब भारी होगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हाइट बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, जो आपका वेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, एज हाइट इंक्रीज करने पे डिस्ट्रीब्यूशन वेपर का क्वांटिटी जो है सो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप हाइट को बढ़ाएंगे तो वेपर घटेगा, वेपर की मात्रा घट जाएगी। ये क्लियर हुआ यहाँ पे कि जैसे ही आप हाइट बढ़ाएंगे वेपर की मात्रा घट जाएगी। अब हम दूसरे साइड अगर चलते हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे आपका दो तरह से हम लोग ले सकते हैं। स्पेशियल और टेम्पोरल। या जो है सो टाइम के साथ में है, और यह जो है सो आपका प्लेस के साथ में है। ओके, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस। अब यहाँ पे क्या है कि स्पेशियल और टेम्पोरल की अगर हम बात करते हैं, तो पहले प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ में वेपर की मात्रा क्या होगा, आप लोग बताइए। क्योंकि देखिए 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो लेटेंट हीट की मात्रा घटेगी। जब लेटेंट हीट की मात्रा घटेगी या हीट की मात्रा घटेगी तो यह जो है आपका वेपर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर के नॉर्थ या साउथ पे ज़्यादा वेपर होगा। क्लियर हुआ? तो 0 से लेकर के नॉर्थ या साउथ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा वेपर होगा, और उधर जाएंगे तो उसकी मात्रा घटेगी। लेकिन वहाँ पे मौसम ठंडा है, थोड़ा सा हाइट कम ही पे जो है सो आइस लाइन मिल जाता है, तो वहाँ पे लगातार बर्फबारी वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे जो टेम्पोरल वाली अगर हम बात करते हैं तो ये टाइम के साथ में है। यह सन के मूवमेंट के हिसाब से इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज होता है। तो सन अगर मान लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वाटर वेपर ज़्यादा इधर बनेगा, और सन अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो वाटर वेपर, तो यहाँ पे आपका और अपोजिट होगा साउदर्न में। ठीक है, तो ये जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो सन का मूवमेंट के हिसाब से टेम्पोरल टाइम के साथ में, क्योंकि सन के मूवमेंट के हिसाब से सीजन चेंज होगा, और सन के मूवमेंट के हिसाब से सीजन चेंज होगा, तो सीजन चेंज होगा तो क्या होगा आपका,
एक तरह से कहा जाए तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इसका थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल स्टडी करें अगर हम चलिए तो हम लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको एटमॉस्फेयर में डस्ट हो गया, गैस हो गया और वाटर वेपर हो गया। अगर इम्पोर्टेंस की अगर हम इसकी बात करते हैं तो वाटर वेपर क्या रेस्पॉन्सिबल है आपके रेनिंग के लिए, वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसके बाद में वाटर टेबल के लिए, यह आपको एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंस रखता है आपको। अब लेकिन इसमें ये सारे चीज़ इम्पोर्टेंस हो गया, अगर हम इसके थोड़ा सा बैड पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो यह क्या करता है, आपको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगा तो आपको आइस मेल्टिंग होगा और एक तरह से वार या सिक्योरिटी के सिचुएशन बन जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका एटमॉस्फेयर में जो आपके गैसेस हैं उसके जो है सो कुछ इम्पैक्ट जिसको हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है।